पुराने शहर के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना मकान था। समय ने उसकी दीवारों को खोखला कर दिया था और छत से झरता चूना उसकी उम्र की गवाही देता था। उस मकान का सबसे खास हिस्सा उसका आंगन था, जहां बीचों बीच एक तुलसी का पौधा लगा था। वही तुलसी उस घर की आत्मा थी। लोग उस घर के पास से गुजरते समय कदम धीमे कर लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस घर में कोई अदृश्य मौजूदगी है। कई साल पहले उसी घर में कमलाबाई रहती थीं। उम्र उनके शरीर पर साफ झलकती थी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में अनंत इंतजार। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। इकलौता बेटा नौकरी के सिलसिले में शहर चला गया और फिर वहीं का होकर रह गया। बहू को गांव पसंद नहीं था, इसलिए वह भी बेटे के साथ चली गई। कमलाबाई ने किसी को रोका नहीं। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा था, खुश रहना। पर जब दरवाजा बंद हुआ तो उनके जीवन में भी जैसे सन्नाटा भर गया। दिन बीतते गए। कमलाबाई सुबह उठकर तुलसी को पानी देती, दिया जलाती और भगवान से बातें करती। अक्सर कहती, बस एक बार मेरा बेटा आ जाए। पड़ोसी कभी कभी हाल पूछ जाते, पर ज्यादातर समय वह अकेली रहती थीं। धीरे धीरे उनकी तबीयत कमजोर होती चली गई। एक रात तेज बुखार में उनकी हालत बिगड़ गई। मदद के लिए कोई नहीं था। उसी चारपाई पर लेटी लेटी दरवाजे की ओर देखते हुए उनकी सांसें थम गईं। कहते हैं, उनकी आत्मा उस तुलसी के आंगन में ही अटक गई। सालों बाद वह मकान बिक गया। शहर से आया शर्मा परिवार वहां रहने आ गया। रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुमन और दो बच्चे, 10 साल की रिया और 7 साल का मोहित। घर में कदम रखते ही सुमन को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उन्होंने इसे मन का वहम समझकर अनदेखा कर दिया। पहली ही रात रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज सपने में एक दादी आई थीं। सफेद साड़ी पहनी थी। बहुत उदास थीं। सुमन ने बेटी को सीने से लगा लिया, लेकिन उनके दिल में एक अनजाना डर घर कर गया। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को बच्चों की रजाई अपने आप ठीक हो जाती। तुलसी के पास रखा दिया बिना हवा के जल उठता। कभी कभी रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज आती। मोहित डर जाता, लेकिन रिया को डर नहीं लगता था। वह अक्सर तुलसी के पास बैठकर बात करती। दादी, आप अकेली मत रहो, हम हैं न। रिया कहती थी कि दादी उसे कहानियां सुनाती हैं, उसका सिर सहलाती हैं। सुमन को यह सब सुनकर डर लगता था, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में उस अदृश्य बुजुर्ग के लिए करुणा भी जाग रही थी। एक रात सुमन को साफ महसूस हुआ कि किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा है। डर के मारे उनकी आंखें खुल गईं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मन को एक अजीब सी शांति मिल रही थी। अगले दिन उन्होंने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से बात की। उन्होंने कमलाबाई की पूरी कहानी सुना दी। वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, अम्मा बोली, वो बस परिवार चाहती थी। उस दिन के बाद सुमन का डर कम हो गया। उन्होंने रिया को तुलसी के पास बैठने से नहीं रोका। रिया रोज कहती, दादी अब खुश हैं, पर जाना चाहती हैं। एक रात सपने में कमलाबाई सुमन को दिखीं। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटी, मेरा मन यहाँ बंधा है। अगर तुम मुझे विदा कर दो तो मुझे शांति मिल जाएगी। सुबह सुमन ने रमेश को सब बताया। पंडित को बुलाया गया। पूरे घर में शांति पाठ हुआ। तुलसी के पास दीप जलाया गया। रिया रोते हुए बोली, दादी, अब आप जा सकती हो। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। उस रात हवा में एक मीठी खुशबू थी। रिया ने आखिरी बार सपने में कमलाबाई को मुस्कुराते देखा। वह उजली रोशनी में धीरे धीरे विलीन हो गईं। सुबह जब सब उठे
तो तुलसी का पौधा पहले से ज्यादा हरा भरा लग रहा था। घर में अब कोई आहट नहीं थी, कोई साया नहीं, लेकिन एक अपनापन जरूर था। आज भी शर्मा परिवार उस तुलसी की पूजा करता है। हर त्योहार पर दिया जलता है, और कभी-कभी जब हल्की हवा आंगन से गुजरती है तो लगता है जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। यह कहानी डर की नहीं, अधूरे रिश्तों, इंतजार और इंसानियत की है। ऐसी और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।